लेकिन दरअसल पे एबीपी के कार्यकर्ता कमजोर है और राजस्थान के अंदर एमएसपी मजबूत है, चाहे एमएलए रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे एमपी रहे, वो छात्र संघ की प्रथम सीढ़ी है। नौजवान हमेशा वहीं से तैयार होंगे। राजस्थान का जो नौजवान है वो दशा और दिशा बदलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। जो अब राजस्थान का जवान है वो पूरे क्रांतिकारी के मूड में है और अब ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। छात्र संघ चुनाव जितना छात्र नेताओं के लिए आवश्यक नहीं है, उससे कई ज्यादा गुना वहां पर पढ़ने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। सरकार प्रशासन को आगे करके छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। ये तो खुद पर्ची से निकले, इनके पर्ची से निकलने वाले जो छात्र संघ के अब अध्यक्ष बन नहीं सकते एबीपी के। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र को मजबूती देने की वो पहली सीढ़ी है जिस पर एनएसयूआई लगातार काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। ये पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस जाब्ता तैनात है। इस वक्त मैं शहीद स्मारक के सामने खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व आज सचिन पायलट कर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद है। कई छात्र संघ चुनाव को बहाली करवाने के लिए छात्र नेता भी यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ युवा छात्र भी मौजूद है। ये सब अब सीएम आवास की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तमाम युवा है, उन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज कुछ क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ इनकी चीज रहेंगी। जिस तरीके से आप लोग छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी आगे? हमारी जो मेन मांग है वो राजस्थान सरकार, पर्ची सरकार से यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, जिससे गरीब परिवार का व्यक्ति कॉलेज में पढ़कर छात्र संघ चुनाव लड़ता है और वो आगे चल के बड़ा नेता बन सकता है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने से कॉलेज गरीब परिवार के लोग बार बार से दूर पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटियों में, उन सभी युवाओं को सहायता मिल जाती है छात्र संघ अध्यक्ष के अनुमान से। और आज जिस तरीके से आज पूरा प्रदर्शन हो रहा है, सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद है, साथ में आप लोगों को काफी लंबा समय भी हो गया है छात्र संघ राजनीति की बहाली करने के लिए, चुनावों का बहाली करने के लिए। आखिर बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? फैसला रुका कहाँ हुआ है? लेकिन दरअसल पे एबीपी के कार्यकर्ता कमजोर है और एनएसयूआई के नौजवान और राजस्थान के अंदर विपरीत परिस्थिति के अंदर नौजवान संघर्ष करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज से आने वाले जो छात्रों की सेवा करते हैं, उनकी तकलीफ आती है, उनकी समस्या आती है, उनके समस्या के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े मिलते हैं और आगे की पंक्ति में मिलते हैं। और राजस्थान के अंदर एनएसयूआई मजबूत है और मजबूती के साथ हमेशा संघर्ष करती है और नौजवानों की हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा करना जानती है। इसलिए एबीपी दरअसल के अंदर कमजोर है, उसको कमजोरी के कारण हार का डर सता रही है, इसलिए बजरंग जी छात्र संघ के चुनाव नहीं करा रहे। कांग्रेस के समय पर ही चुनाव बंद हुए थे और आप लोग एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं और आप लोग उसी की मांग कर रहे हैं, तो दोहराव की स्थिति हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो दोगलापन जैसी उसका कारण एनईपी लागू होने के चक्कर में और विधानसभा का चुनाव के कुछ दिनों के लिए स्थगित किया, लेकिन बजरंग जी की पर्ची सरकार के डर के मारे आज सेंटर में सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार है, उसका कोई डर का हार का सता नहीं है। लेकिन अभी इनको छात्र संघ के चुनाव जो बड़े बड़े दिग्गज नेता तो छात्र संघ के चुनाव से निकले, चाहे एमएलए रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे एमपी रहे, वो छात्र संघ की प्रथम सीढ़ी है। नौजवान हमेशा वहीं से तैयार होंगे। जिस तरीके से अभी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और अभी आप लोग भी यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है, सीएम आवास को घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, आज ये जो आपके सामने नौजवान खड़े हैं, ना तो कोई शादी समारोह है, ना कोई बड़ा प्रोग्राम है। राजस्थान का जो नौजवान है वो दशा और दिशा बदलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है और ये जो पर्ची सरकार पीछे यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रशासन लगा रखा है, ये हमारे भाई है। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप भी किसान परिवार से निकले हुए हो और हम सब जो किसान के बेटे हैं राजस्थान में एक छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। हम कोई गुंडा अपराधी नहीं है जो आप ये पीछे इतने बैरिकेड लगा के हमें रोक रहे हो। राजस्थान का जवान किसान रोड पर खड़ा है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं इस पर्ची सरकार से निवेदन करूंगा कि समय रहते मान जाओ, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हम वक्त नहीं लगाएंगे। और जो अब राजस्थान का जवान है वो पूरे क्रांतिकारी के मूड में है और अब ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे।
जिस तरीके से आज पूरा जो ये आंदोलन हो रहा है उसका नेतृत्व भी सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट छात्र राजनीति से ही उभरे हुए नेता हैं और जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में अब थोड़ी देर में आप लोग सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। अभी तभी भी नहीं होता है फैसला, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने सचिन पायलट साहब का जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट साहब देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और युवाओं की पीड़ा को समझकर उनके समाधान के लिए खुद सड़कों के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले के युवा सोचा करते थे कि 40 साल की उम्र से राजनीति शुरू करें, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट साहब के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उनके मार्गदर्शन की बदौलत आज 26 साल का लड़का, 28 साल का लड़का, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सचिन पायलट साहब के आशीर्वाद के दम पर वो दहाड़ता है। बात की आपने छात्र संघ चुनाव की, तो मैं बताना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव वो चुनाव है जो भविष्य तय करता है देश की नीति, नियम और आधार का। ये एक पाठशाला है जहां से चुनकर गरीब का बच्चा, सामान्य परिवार का बच्चा छात्र संघ या छात्रों का नेतृत्व करके बड़े आयाम स्थापित कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों में रहकर अन्याय के खिलाफ लड़ेगा वो छात्र नेता होगा। साथ ही छात्र संघ चुनाव जितना छात्र नेताओं के लिए आवश्यक नहीं है, उससे कई ज्यादा गुना वहां पर पढ़ने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप महाविद्यालयों की हालत देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज की हालत देख लीजिए, उनकी कोई बात उठाने वाला नहीं है। तो निरंतर अगर छात्रों को भी आवाज और उनकी भी हक की कोई बात करेगा तो नेता करेगा, इसलिए छात्र संघ अति आवश्यक है और छात्र संघ चुनाव बहाल करना होगा। मैं भजन लाल जी को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा नेतृत्व करने आदरणीय सचिन पायलट साहब यहाँ पधारे हुए हैं। सचिन पायलट साहब वो आंधी है, वो ताकत है कि अगर वो यहाँ पर आकर कोई बात रख रहे हैं, उस बात को मनवाने की जिम्मेदारी हमारी है और सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में ही आप देखिएगा चुनाव बहाल भी होंगे और विश्वविद्यालय से कई नेता चुनकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे। आप लोग सिर्फ छात्र संघ चुनाव को बहाली करने की मांग कर रहे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगाई हुई है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ऐसा लग रहा है जैसे गुंडागर्दी वाली चीज चल रही है या फिर आप लोग कोई गुंडे हैं, कोई गलत चीज की उम्मीद लगाए बैठे हुए सरकार। देख सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश और देश देख रहा होगा कि जहां पर ताकतें लगानी चाहिए होती है पुलिस और फोर्स की, वहां पर नहीं लगती है। पहलगांव में हमले हो जाते हैं, पुलवामा में हमले हो जाते हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। मात्र सामान्य परिवार के लोग, सामान्य परिवार के बच्चे छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जाब्ता तैयार करना, ये साफ साफ सरकारों का रवैया दिखा रहा है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जाए, किस तरीके से गला घोटा जाए। सरकार प्रशासन को आगे करके छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जो सरासर गलत है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आखिरी सांस तक हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। पुलिस चाहे लाठियां तैयार कर ले, गोलियां तैयार कर ले, चाहे जेलें तैयार कर ले, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। हम नेहरू जी, इंदिरा जी उनके वंशज हैं। हम इन लाठी गोलियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर बात करें यहाँ पर काफी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, वो बैनर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 100 दिन से ऊपर। वहीं पर ही यहाँ पर देखा जाए तो प्रदर्शन चल रहा है सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा का। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि समर्थन तो एक दूसरे को दे सकते थे ये लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि छात्र राजनीति से तो उभरे हुए हनुमान बेनीवाल भी और सचिन पायलट भी हैं। बिल्कुल, कांग्रेस और हमारी राजस्थान के अंदर जब सरकार थी उस समय भी और विपक्ष में है, तो हमारा ऐसे भर्ती को लेकर हमेशा एक स्टैंड क्लियर कि ऐसे भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कई बार हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी बताया, सारी बातें कही। हम युवाओं के साथ हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि समर्थन मिलना चाहिए, तो ऐसे भर्ती को लेकर युवाओं की जो मांग है, युवा जो चाहते हैं कि ऐसे भर्ती रद्द हो, ऐसे भर्ती में युवाओं को न्याय मिले, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इस पर अंतिम फैसला लेगा। दूसरी तरफ मांग है छात्र संघ चुनाव की, तो बीजेपी की जो सरकार है, जब जब स्टेट में रही है, पहले भी इन्होंने 2004 में चुनाव बंद किए, अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसको, कांग्रेस की सरकार ने वापस शुरू किए। पिछली बार अभी जब बंद हुए थे एनईपी की वजह से, हमारी कांग्रेस की सरकार में ही बंद हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई थी, उसकी वजह से विश्वविद्यालय के कुलपतियों की सिफारिश पर छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे। सरकार रिपीट का पूरा आश्वासन था, हमने छात्र संघ चुनाव, हमारी सरकार ने सोचा वापस करा देंगे, लेकिन जैसे ही पर्ची खुली और भजन लाल जी पर्ची में निकल गए और इन्होंने सोचा कि छात्र संघ चुनाव कराने से मतलब नहीं, क्योंकि ये तो खुद पर्ची से निकले, इनके पर्ची से निकलने वाले जो छात्र संघ के अब अध्यक्ष बन नहीं सकते एबीवीपी के, तो इस कारण से छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं कर रहे। हम मांग कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आवास घेराव है, मुख्यमंत्री जी की नींद खुलेगी
और उनके कानों तक यहाँ से आवाज जाएगी। हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द सरकार की बहाली करे और अधिसूचना जारी करे, अन्यथा राजस्थान का युवा, एनएसयू का युवा सरकार की एंड सीट बजा देगा। बीजेपी की युवा पार्टी जो है एबीवीपी, वो किस तरीके से देखती है इसको, क्योंकि आप लोग तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएसयूआई लगातार उम्मीद लगाए बैठा है और प्रदर्शन कर रहा है कि बहाली हो जाए चुनाव की। क्या वो लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ चुनावों की बहाली हो, क्योंकि वो लोग भी राजनीति से निकलकर उभर कर सामने आएंगे? जहां तक एनएसयूआई का सवाल है, एनएसयूआई लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती, और छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र को मजबूती देने की वो पहली सीढ़ी है जिस पर एनएसयूआई लगातार काम कर रही है पिछले लंबे समय से। आज आप देख रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन हो रहा है एनएसयूआई के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के गाइडेंस के अंदर। और रही बात एबीवीपी की, तो वो तो उल्टे काम कर रहे हैं। हमारे बीकानेर के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का पुतला दहन किया गया, जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। वर्तमान की सरकार है, वर्तमान की सरकार से मांग करने की उनकी हिम्मत है नहीं, और वो सिर्फ ढकोसलेबाजी करे, झूठी बयानबाजी करे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आज भारी पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है, और जिस तरीके से आज अब कुछ ही देर में सीएम आवास का घेराव करने के लिए सभी जो युवा साथी हैं वो यहाँ से निकलेंगे। और इस पूरी उसका आपको बता दें कि लगातार जो है नेतृत्व किया जा रहा है सचिन पायलट के द्वारा। उम्मीद लगाए बैठे हैं आज भी युवा की जल्द से जल्द जो है प्रदर्शन किया जाएगा, और साथ में आने वाले वक्त में अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या फिर जो स्थिति अभी तक बनी हुई है पिछले 3 साल से, जो चुनाव बहाल नहीं हो पाए हैं, वो अभी भी ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि लगातार इस तरीके के प्रदर्शन तो हम देखते रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है, अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या सच में चुनाव को बहाल कर दिया जाएगा, या फिर यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी जैसे अभी तक बनी हुई थी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।